छतरपुर जिले के नौगांव में बुंदेलखंड पेट्रोल पंप पर जहां ग्राहक सिर्फ तेल नहीं बल्कि ठगी भी झेल रहे हैं। पेट्रोल पंप की मशीनें चल रही हैं लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि जनता की जेबें खाली की जा रही हैं। एक बार फिर नौगांव का वही बदनाम पेट्रोल पंप जहां डीजल डलवाने गया एक ग्राहक अपनी कार छोड़कर पैदल घर लौट आया। वजह 600 रुपये का डीजल भरवाया लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। अगले दिन जब डीजल नपवाया गया तो टैंक में केवल 2 से 3 लीटर ही डीजल निकला। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार इस पंप पर चोरी की शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन ना तो प्रशासन जागा ना ही कोई कार्रवाई हुई। अब सवाल ये है कि क्या नौगांव का ये पेट्रोल पंप ठगी का अड्डा बन चुका है? क्या विभागीय अधिकारी भी इस खेल में शामिल हैं या सिर्फ तमाशा देख रहे हैं? क्या पेट्रोल पंप संचालक खुलेआम ग्राहकों को लूट रहे हैं और क्या प्रशासन इस लूट का मूक दर्शक बना हुआ है? जब शिकायतें 2 महीने पहले भी हुई थी तो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर यही चलता रहा तो कल जनता सिर्फ डीजल नहीं बल्कि भरोसा भी खो देगी। सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं, पूरे सिस्टम पर है और जब सिस्टम ही सो जाए तो अपराध पनपता है। हमारी आपसे अपील है, अपनी आंखें खुली रखें, सबूत संभाल कर रखें और ठगी का शिकार होने पर आवाज़ उठाएं। डीजल डालो। हाँ, आपकी गाड़ी में भाई ने देखा है, हमने पर्ची बहुत अच्छा पर्ची का मतलब नहीं, तुमने कही थी 1 लीटर की तुमने निकाला डीजल। नई गाड़ी दें 20 लोगों के सामने तुमने कही थी बुलाया हमने 1 लीटर कम निकाले, नई गाड़ी को पैसा दें। और सुन लो, हाँ सुना, कंप्यूटर भी देख लो। कंप्यूटर में जाने जो निकलो डीजल क्यों नहीं आया? कंप्यूटर चले के डीजल चले। चलो पर्ची निकल आई आपकी और कंप्यूटर देख लिया, उसके बाद भी डीजल नहीं निकल चले। चलो हम मान रहे कि आपकी पर्ची निकली, डीजल कंप्यूटर चला, उसके बाद भी डीजल क्यों नहीं आया? तुमने भाईजान की जैसे करी थी। हमें कंप्यूटर से मतलब नहीं, हमारा डीजल नहीं वो अपना हो सके अपन गलत साफ लिखा रहता है कि डीजल आप नाप सकते हैं बाद में, तो नाप लो। तो नापो। अब नहीं आएगा तो हमारे पास तो पर्ची है। अच्छी पर्ची तुमने कहीं रात में गाड़ी टिका दो, डीजल निकालियो। तुम्हारे सामने डीजल लिख रो थे, चले गए थे। कहाँ चले गए? कहाँ गाड़ी उतनी खड़ी रात में? अरे गाड़ी उतनी खड़ी थी, हर गोविंद को ढूंढो ना। हरगोविंद भी गए थे, हरगोविंद को बुला लिया था, उन्होंने कहा निकलवा लो, आप टेंशन ना लो। हाँ, कोई टेंशन नहीं। डीजल कम नहीं होगा चाहे जो हो जाए। हरगोविंद उधर गारंटी लेके गए हम लोगों की। ये समथिंग रात को यहाँ आए तो पेट्रोल पंप था बंद, क्योंकि हमें ये मालूम है कि 11 साढ़े 11 तक खुला रहता है डीजल में। हम अपनी परिवार के साथ, फैमिली के साथ थे, तो हमने अंदर जाके इन्हें जगाया, बड़ी मुश्किल में जगे और फिर इन्होंने डीजल बुलेट हम डाले दे रहा है, तो फिर हमने गाड़ी अपनी बंद कर दी। हम स्टार्ट गाड़ी लाए थे, डीजल इन्होंने डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हमने थोड़ा धक्का भी दिया, तो हो सकता है शायद कुछ मामला हो। जब वो नहीं हुई तो फिर हम अंदर दोबारा इन्हें जगाने गए, तो उनका ये कहना था कि भाई साहब एक तो हमने आपके डाल दो रात के, नहीं तो हम कौन को डालत नहीं है। हमने कहा तो भाई साहब उसमें डीजल आया ही नहीं। बोले भाई साहब ज़्यादा है तो आप गाड़ी यही टिका दो, डीजल आप सवेरे नाप लियो, 1 लीटर भी कब डीजल कम निकल आओ बाई चांस तो हम गाड़ी के पैसे दें आपके लिए। हमने सामने ही यहाँ पर गाड़ी टिका दी, चले गए, क्योंकि हम लोकल के हैं तो हम चले गए। फैमिली के साथ थे तो हम पैदल पैदल धीरे धीरे करके निकल गए। सुबह आए, इनके जो एम्प्लॉय को फ़ोन लगाया गया, बुलाया गया कि भैया वो डीजल निकाल के नापने। बोले भाई साहब आप निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम आके देखे ले रहे, अगर कम हुई है तो हम जिम्मेदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 लोगों के सामने में सामने डीजल निकाला गया। अब उस गाड़ी में 2-3 लीटर डीजल निकला, जो कि पहले से हमेशा हर गाड़ी में रहता ही रहता है। उसके बाद हम आए इनके पास शिकायत करने, तो जो बोले भाई साहब उन्होंने ये पर्ची दिखाई। बोले भाई साहब हमारी कंप्यूटर की पर्ची निकल गई, अब हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि